हाँ देखिए, अब हमको ये बताइए, आपको सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, मक्खन, एनसीआर, गर्लवा ऐसा बता दिया हूँ। अच्छा, और ये बताया हूँ प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल, एनिमल सेल नहीं भी बताना है। प्लांट सेल कैसे पता चलता है कि उसके ऊपर सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन, ये बताया था ना। इसका मतलब सब बता दिया था हमने। चलिए ठीक है, आज से समझेंगे फादर के बारे में, थोड़ी सी चीज़ें और जानेंगे हम लोग। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर बताइए, तो देखिए समझिएगा। अगर मैं बात करूंगा फादर का, अब फादर का किस किस की बात करूंगा, इसमें कुछ नाम है। फादर में पहला आएगा सेल बायोलॉजी। तो जो सेल बायोलॉजी के फादर है उनका नाम है जॉर्ज पैलेट। क्या नाम है? जॉर्ज पैलेट, याद रखिएगा, इनका नाम है जॉर्ज पैलेट। अगर बोलूं मैं साइटोलॉजी के बताइए, तो साइटोलॉजी के जो फादर हैं मॉडर्न वाले, मॉडर्न जो भी नए बने हैं, उनका नाम है कार्ल पी स्वानसन। कार्ल पी स्वानसन, ये नाम कार्ल पी स्वानसन, याद हुआ। तो साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना, और सेल बायोलॉजी का मतलब होता है कि सेल के बारे में सब कुछ पढ़ना। तो सेल बायोलॉजी में आपका सेल चैप्टर आता है, सेल डिवीजन आता है और बायो मॉलिक्यूल आता है। अब दूसरी बात पूछेंगे, फादर बताइए, नॉर्मल फादर का नाम बताइए, तो उनका नाम होगा रॉबर्ट हुक। क्या नाम होगा? रॉबर्ट हुक। आ गया। तो रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में अपनी बुक लिखा था, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। किसी को दर्द? इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इसी में सेल के बारे में वर्णन किया गया था। रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, खुद का एक्सपेरिमेंट करना था, तो उसने सोचा लाओ खुद कर लेते तब तो पता चलेगा। लेकिन ये उसको पहले बनाया था जैकारिस ने, आया ना। तो जैकारिस ने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था, उसके बारे में मॉडिफिकेशन किया था गैलीलियो ने, और उसका अच्छा यूज़ किया था रॉबर्ट हुक ने। समझ में आया ना? चलिए, ये समझ में आ गया फादर के बारे में। किसी कोई डाउट? ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये नीट का क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये सब चीज़ें बाहर की बातें हैं। ये एसएससी में और जो कंपटीशन की चीज़ें होती हैं उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन नीट के बदौलत ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बाहरी हैं। एनसीईआरटी की ये आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये फादर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी। लिखा है ना डिस्कवरी, तो मैं बात करूँगा डिस्कवरी का। यहाँ देख लीजिएगा, नीचे में लिखता हूँ। अगर मैं बोलूँगा डिस्कवरी, तो देखिए सेल के बारे में डिस्कवरी करने वाले 5 साइंटिस्ट थे सेल के बारे में, आया ना। तो मैं बोलूँगा सेल डिस्क्राइब बाय 5 साइंटिस्ट। सेल के बारे में 5 साइंटिस्टों ने अपना मत रखा। ओके, पहले का नाम था रॉबर्ट हुक, देखिएगा। दूसरे का नाम था एवी लीवेनहॉक, याद आ रहा है कुछ? लीवेनहॉक। तीसरा स्लाइडेन सचवान, स्लाइडेन एंड सचवान। और चौथे का नाम था रुडाल्फ बर्को, रुडाल्फ बर्को। और कोई नाम था? रॉबर्ट हुक, एवी लीवेनहॉक, स्लाइडेन सचवान, रुडाल्फ बर्को। 4 ही तो हैं भाई। रॉबर्ट ब्राउन ने भी कुछ बताया था ना। हाँ, रॉबर्ट ब्राउन मान लीजिए, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ये डेट याद हो गया आपको? ये 5 साइंटिस्टों ने अपना काम करा था। आया? अभी आगे समझ लेते हैं दोबारा। रॉबर्ट हुक आया था 65 में, डिस्कवर किया था नॉन लिविंग सेल। कौन सा सेल? नॉन लिविंग सेल। उसका नाम था सेल वॉल। अब तो पूछेगा सेल वॉल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। कब? अननोन में, उसको पता नहीं था ये सेल वॉल भी है। एवी लीवेनहॉक ने डिस्कवर किस कब आए थे? ये 1674। क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल। लिविंग सेल के बारे में बताया था। और क्या बताया था? स्पर्म के बारे में बताया था, बैक्टीरिया के बारे में बताया था, और प्रोटोजोवन के बारे में बताया था। प्रोटोजोवन जानते हैं? प्रोटोजोवन में क्या? सी साफ हो गया। स्लाइडेन सचवान आया था 1838 में कि 39 में? क्या दिए थे? सेल थ्योरी। क्या दिए थे? सेल थ्योरी। और रुडाल्फ बर्को आया था 1855 में। क्या दिया था? एक टर्म ओमनी सेल्ला ई सेल।
ओमनी सेलुला, ई सेलुला। अगर आपको ओमनी सल्ला ई सल्ला नहीं याद हो रहा तो इसमें एक गाना मिला लीजिए, उलाला उलाला। कहाँ मिलाना है? तो बोलिएगा ओमनी सल्ला ई सल्ला उलाला उलाला, ओमनी सल्ला ई सल्ला उलाला उला। वहाँ कहाँ देख रही हैं? जाना है क्या? आगे भाई, यहाँ बैठी, यहाँ आगे समझ में याद हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है आपको बताया जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन आए थे 1831 में, डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस। कहाँ से? ऑर्चिड रूट से, ऑर्चिड रूट से। इसके रूट में न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे। आपसे पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अभी बेसिक बता रहे हैं, इसके बारे में अलग अलग हमको बताना है। आया ना? हाँ, इसका स्नैप ले लीजिए, अच्छे से लीजिएगा ताकि हम भेज सकें। 1839 सेल थ्योरी कब आई थी? एनसीईआरटी में देखिए जरा तो, 1839 नहीं लिखा है वो। लाइए, 1839 तो हम भी बताए थे। डेट नहीं लिखा है। लाइए, मोबाइल में चेक कर लीजिए, गूगल से एक बार चेक करिए। मेरे ख्याल से 1838 ही है क्या? एक बार चेक करिए, क्योंकि जो डेट होता है क्या होता है उसका वेरिएशन हो जाती है कभी कभी। लाइए, हमको दीजिए। सही है। क्यों 1839 है? क्योंकि 1839 में कौन आया था? सचवान। मैंने बताया था भाई ये चीज़ें, देखो मैं खुद भूल रहा हूँ। ये कब आया था? 1839। क्यों बताइए? क्योंकि सचवान ने सब कुछ बताया था, इसलिए उसका डेट पड़ा था। ये चीज़ें मैंने बताया था। अरे आ गया, आगे चले। इसमें किसी कोई डाउट, कोई मन में मलाल? आगे चलेंगे तो आएंगे सेल का एंदर नेम। यहाँ जगह खाली है, आ रहा है क्या? नहीं, स्नैप ले लिया। चलिए, अब सेल का एंदर नेम क्या होता है ये आपको कोई नहीं बताएगा। सेल का एंदर नेम किसने बताया? इसका मतलब मेंडल कह रहे हैं। रॉबर्ट हुक के आने से पहले सेल की डिस्कवरी बहुत लोग कर रहे थे और उसका नाम रखा था कुछ और। समझ में आया? तो सेल का जो एंदर नेम होता है, आपको बता रहे, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था मालफिगी। क्या नाम था? मालफिगी। तो साइंटिस्ट का नाम है मालफिगी। मालफिगी इन्होंने गिव सेल एंदर नेम। इसका मतलब सेल नाम किसने रखा था? रॉबर्ट हुक ने। जब रॉबर्ट हुक नहीं आया था उसके पहले इन्होंने सेल का नाम क्या रखा? एंदर नेम। या मैं लिख सकता हूं इसको आसानी से, प्रियर टू, पहले रॉबर्ट हुक सेल नेम्ड एज यूट्रिकल्स और सेक्यूल्स। यूट्रिकल्स और सेक्यूल्स बाई मालफिगी। बाई मालफिगी आया ना? यूट्रिकल्स या सेक्यूल्स उसको कहते थे। तो आपसे पूछेगा सेल का अंदर नाम क्या था पहले? यूट्रिकल्स या सेक्यूल्स नाम थे। SACULES। और यूट्रिकल सेक्यूल्स का क्या मतलब होता है आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। एक बार सर्च करिए जरा तो जल्दी से, एक बार सर्च करिए तो यूट्रिकल सेक्यूल्स का मतलब, उसका मतलब सेल से रिलेटेड होता है, लेकिन उसका नाम क्या एग्जैक्ट है बताइए। मीन चेक करके बताइए हमको जरा, यूट्रिकल सेक्यूल्स का मीन क्या होता है? आया? हाँ, मालफिगी
ये वर्टिब्रेट के इनर ईयर में पाए जाते हैं, है ना, बैलेंसिंग सिस्टम में काम करते हैं। इसने इसका नाम कैसे रखा था भाई? सेल अंदर नेम भाई 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 मार्सेलो माल्फिगी ने इसका नाम लिखा था, ठीक है ना। इसका नाम मार्सेलो माल्फिगी ने लिखा था कि माल्फिगी ने रॉबर्ट हुक से पहले इसका नाम यूट्रिकल्स या सिक्यूल्स लिखा था कि इसको सेल का नाम यूट्रिकल्स देती। ये गलत था, पूरी तरह से क्लियर नहीं था, समझ में आया ना। इसलिए रॉबर्ट हुक ने इसका नाम क्या रखा, इन दोनों को कन्वर्ट करके इसमें रखा सेल नाम रखा, क्योंकि ये नाम तो रख दिए थे लेकिन उसका प्रूफ नहीं दे पा रहे थे कि प्रूफ तो दो। इसका मतलब उन्होंने नॉर्मली कहा था कि बॉडी सेल से सेक्यूल सेट्रिकल से बनी हो सकती है, ऐसे कहे थे, क्योंकि ये इनर पार्ट में कान में पाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा हो सकता है इसी चीज़ से बनी हो, तो उन्होंने तुक्का मारा था। लेकिन उसके बारे में भैया डिस्कवरी भी तो करनी पड़ेगी, सेल से बना तो उसका कोई प्रूफ तो दो, प्रूफ रहेगा तब तो हम मानेंगे, वही चीज़ है। आइए, तो ये समझ में आ गया ना। अब एंदर पॉइंट देखिए, लिखा है मॉडर्न सेल थ्योरी क्या होता है, उसके पहले सेल थ्योरी बतानी होगी आपको। तो आइए हम रॉबर्ट हुक के बारे में समझते हैं। मैं बोलूँगा रॉबर्ट हुक जब आए थे तो आए थे 1665 में आया, और इन्होंने लिया था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क वो सब्सटेंस होता है जो बार्क के नीचे पाया था, छाल के नीचे मिलेगा आपको कॉर्क, आया ना। और कहाँ रखा था, पुट ऑन सेल्फ डिजाइंड, सही है स्पेलिंग, DISIG, डिजाइन सही है, माइक्रोस्कोप। इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, आया ना। और सी दैट इट इज सिमिलर, वो सिमिलर था टू हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। क्या बोला, सेल कहा उससे, क्या बोला, सेल का। फिर से देख लीजिए। अब जैसे हमने कहा, मान लीजिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोई ऐसे छाल का कवर लिया, इसको ऐसे, ये पूरा छाल था, कॉर्क था, इसको माइक्रोस्कोप में रखा। जब इसने माइक्रोस्कोप पर रखा तो इसने जूम करा, तो इसे जब ये जूम करा तो उसने देखा ये जो स्ट्रक्चर है जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, तो उसने कहा कि कॉर्क सेल के अंदर मुझे ढेर सारे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग रूम दिख रहा है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर अलग अलग घर होता है। तो उसने कहा हर कंपार्टमेंट को, उसने क्या बोला कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता छोटे छोटे घरों से बना होता है, उसी तरह ये जो कॉर्क सेल है, प्लांट का जो कॉर्क है, इसका भी उसके अंदर क्या, ढेर सारे सेल हैं, ढेर सारे सेल हैं। तो उसने कहा, आया ना, तो कॉर्क सेल, कॉर्क कंपार्टमेंट, कार के अंदर जो कंपार्टमेंट है उसे क्या बोला, कॉल्ड सेल। अब कहानी समझ में आया ना। अब आपसे पूछेगा, और इन्होंने अननोन में क्या डिस्कवर किया था, इनको पता नहीं था, आया ना। तो बोलेंगे रॉबर्ट हुक। अच्छा, रॉबर्ट हुक का बुक नेम बताइए, रॉबर्ट हुक के बुक का क्या नाम था, बोलो, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, हाँ,
और इन्होंने अननोन में क्या डिस्कवर किया था? अननोन इनकी डिस्कवरी क्या थी? इनकी अननोन में डिस्कवरी क्या हुई थी बताइए? उसका नाम था सेल वॉल। क्या नाम था? अब समझ में आया? इतनी चीज़ें रॉबर्ट हुक के बारे में आपको जानना चाहिए। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है, कब आए थे? 1665 में। क्या लिए थे? कॉर्क। कहाँ पाया था? बार के नीचे। किस पे रखे थे? माइक्रोस्कोप पे। किसका था? खुद का था। क्या किए थे? बनाए थे। किसके सिमिलर देखा? हनीकॉम्ब में। क्या देखा? कंपार्टमेंट। का बोला? सेल बोला। कौन सी बुक लिखा था? माइक्रोग्राफी। उसमें क्या था? सेल के बारे में। आया समझ में? एनी डाउट? चलिए ठीक, इसको मिटा दें, स्नैप ले लीजिए। तो रॉबर्ट हुक की कहानी समझ में आई सबको? एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, थोड़ा मोड़ा लिखा है, और वो भी पहले पैराग्राफ में थोड़ा लिखा है कि इन्होंने डिस्कवर किया था नॉन लिविंग सेल का। कहानी समझ में आया? कोई डाउट? चलिए ठीक, आगे चलें। अब कुछ डेट याद कर लीजिए, फिर हम चलेंगे किस पे? सेल थ्योरी पे। और आपको एबी लीवरहॉफ के बारे में बताया है कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल, स्पर्म, प्रोटोजोवन और बैक्टीरिया, ये तो बता ही दिया। अब हम यहाँ चलेंगे, थोड़ा सा कुछ साइज याद कर लेंगे ताकि हमको याद रहे। तो हम बात करेंगे किसका? साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल। तो साइज ऑफ सेल पे आ जाइए। सेल का क्या साइज होता है? पहला देखिए, अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल की बात करूंगा तो उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम होगा? माइकोप्लाज्मा। इसी को हम बोलते हैं पीपीएलओ। क्या बोलेंगे? पीपीएलओ। इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोन मीटर। ये अगर लिखा है ये, इसका मतलब होता है माइक्रोन। क्या मतलब होता है? माइक्रोन। ये सिंबल है, ओके। अच्छा, पीपीएलओ का फुल फॉर्म देख लीजिए, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया ना? और आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में उन्होंने प्रोटिस्टम पढ़ाया था, कि आपको बैक्टीरियम बताया था। माइकोप्लाज्मा बिना सलवाल का होता है, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। याद आया कुछ? यस। अब आइए लार्जेस्ट सेल की बात कर लो पूरे वर्ल्ड में। ऑस्ट्रिचियस, ये 15 से 18 सेंटीमीटर का होता है। 15 से 18 सेंटीमीटर का। अच्छा, अब ह्यूमन में आ जाइए। ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए। स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या? आरबीसी, जो 7 माइक्रोन मीटर का होता है। लार्जेस्ट सेल का नाम क्या है? न्यूरॉन है, जो 90 सेंटीमीटर का होता है। हमारी बॉडी में 90 सेंटीमीटर का होता है, और एक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और लॉन्गेस्ट सेल का नाम बता दीजिए। लार्जेस्ट, तो इसका नाम क्या है? ओवम है, जो 0.1 मिलीमीटर का होता है। कितना? 0.1 मिलीमीटर। कहानी समझ में आया? ये तीनों चीज़ याद हो गया। WBC की साइज याद रखिए। WBC ये 6 माइक्रोन मीटर का होता है। कितना? 6 माइक्रोन मीटर का। आया? किसी को दिक्कत? ये आपको इतना याद रखना है, और आपको ज़्यादा ये सब चीज़ें याद नहीं करनी। ये इतनी याद है तो आपको आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछा है, शेप ऑफ द सेल। मैंने बताया साइज ऑफ सेल। अब दूसरा क्या बताएंगे? शेप ऑफ सेल। क्या बताएंगे? शेप ऑफ। तो शेप मैंने आपको बताया था, शेप वेरी करता है। अगर आरबीसी का पूछेगा तो बोलेंगे बाइकॉन्केव। आया? और डब्ल्यूबीसी का पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? अमीबॉइड। न्यूरॉन ब्रांच होता है, कोई ओवल शेप होता है, अलग अलग होता है। एनसीईआरटी में लिखा है, उसको टिक कर लीजिएगा। टिक भी करवाया था, याद कर लीजिएगा। डिस्क्वाइडल हुआ, अमीबॉइड को ही क्या बोलते हैं? चलिए, एनसीईआरटी में लिखा था। चलिए स्नैप ले लीजिए। ये समझ में आया साइज ऑफ सेल? हाँ, न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल होता है। अरे लार्जेस्ट नहीं भाई, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट हुआ, हो गया। अच्छा,
प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल बताया था, उसके बीच में डिफरेंस बताया था, हिस्टोन साइक्लोसिस ये सब बताया था, हमको याद है, और एग्जाम्पल भी बता दिया था। चलिए अब आएंगे हम लोग सेल थ्योरी पे। किस पे आएंगे? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, एक बोटनिस्ट थे और एक क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। आई थी 1839 में आया। तो बोटनिस्ट का नाम था उनका स्लाइडेन, इनका नाम था स्वान। इन्होंने कहा ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने कहा ऑल एनिमल मेड अप ऑफ सेल, इन्होंने कहा ऑल एनिमल मेड अप ऑफ, इन्होंने कहा कि सारे एनिमल किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। फिर उन्होंने कहा सेल मेम्ब्रेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक सेल क्या है? सेल मेम्ब्रेन। आया ना। और इन्होंने बताया बाद में आफ्टर सम डिस्कवरी, आफ्टर सम मतलब इन्होंने बाद में बताया था, इन्होंने बाद में बताया था सचवान एट इंड टेल दैट इन्होंने बाद में बताया था ऑल प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल इन्होंने बताया था। इसीलिए सेल थ्योरी का डेट किसका? ये कब आए थे? 1839 में। ये कब आए थे? 1838 में। तो 1838 में इसने कहा कि प्लांट एनिमल सेल से बने होंगे, प्लांट सेल से बने होंगे। इन्होंने 1839 में एक साल बाद कहा कि प्लांट, इन्होंने कहा एनिमल सेल से बने होंगे। तो उन्होंने और सोचा, तो इन्होंने बाद में एक लाइन और बोल दी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किससे बना होगा? सेल से। लेकिन प्लांट का क्लू किसने दिया था? इसीलिए डेट किसका गया? 1839 का। लेकिन नाम किसका आया? दोनों का आया, स्लाइडेन और सचवान का आया। अरे आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? चलिए इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है वायरस। इसको फॉलो कौन नहीं करता है? वायरस। सचवान स्लाइडेन चिल्ला चिल्ला के कहते कि भैया सारे प्लांट एनिमल सेल से बने, लेकिन वायरस कहता हम नहीं बने हैं, हमको नाम तो मत लेना और हमारा आधार कार्ड गलती से बना मत देना, नहीं तो और ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। तो पुरानी कहानी थी, मान लीजिए ऐसा हुआ होगा, वायरस गया, जब सबका नामकरण हो रहा था कि सब लोग सेल से बने, तो वायरस भी कहा हे सचवान चाचा, हे स्लाइडेन चाचा, हमारो नाम कहीं आधार कार्ड बनवा दो। उन्होंने उसको लात मार के भगा दिया। वायरस को नहीं नाम नहीं दिया, आज दिए होते तो वायरस का नामो निशान नहीं होता। इन्होंने उसको नहीं बताया, वो आर.एस. विटेकर के पास भी गया था, कहा भैया हमारो कोनो आधार कार्ड बनवा दे, चाहे प्रतिष्ठा रख दे, चाहे प्रतिष्ठा रख दो, चाहे मुझे करे भैया कहूँ तो जगह दे दो, हमारो बच्चे उच्चे हम कहाँ जाएंगे। अब इससे मान तो पैदा हो तो राशन कार्डवा न बने, तो आधार कार्डवा न बने, गवर्नमेंट कहते ना तो हमको चोर लगता है, तू चट्टा तो खानदान चट्टा, तो बेचारे को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या करना, तेरा आधार कार्ड नहीं बनेगा, उसको बुरा लगा। वायरस को आर.एस. विटेकर ने लात मार दिया। इनसे कहा गया भैया हमारे बारे में कुछ चेक कर लो, भाई आपको बीमारी हो तो हॉस्पिटल वाला चेक करेगा ना, तो इसका भी कहा चेक कर ला हमारे अंदर सेल है कि नहीं है। इन्होंने उसको पटक के मारा, सेल ने मारे एक तमाचा, सचवान मारे 2 तमाचा, बेचारा भाग गया। कहा माँ का बदला बाप का बदला तेरा फैजल लेगा। अब देखिए 100 साल पे कोरोना आ रहा है, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, आएगा, मेरा कोरोना फिर वापस आएगा, फिर से लॉकडाउन लगाएगा। लेकिन वो तो वायरस जो होता अपना, अगर वायरस के बारे में उसी ज़माने में पढ़ लिए होते तो आज डॉक्टर को दवा बनानी नहीं पड़ती। वायरस दवा से नहीं ख़त्म हुआ है, हमारी इम्यूनिटी से ख़त्म हुआ है। आया ना। तो वायरस के बारे में जब इन लोग जानकारी ले लिए होते तो आज हमें इतना टेंशन नहीं होती ना, लेकिन इन्होंने उसको मजाक समझा।
तो उन्होंने वायरस को जगह नहीं दिया था कि उसके बारे में लोगों ने पढ़ा नहीं था। तो बाद में वायरोलॉजी के बारे में मैंने बताया ना, वायरोलॉजी के बारे में स्टडी अबाउट वायरस एंड वायरोलॉजी, उसके बारे में लोगों ने जानकारी लिया। बाद अगर पहले जान लिए होते तो आज के साइंटिस्ट उससे ज़्यादा बेहतरीन जानते वायरस के बारे में। और आपको पता है वायरस से जो भी बीमारियाँ होती है ठीक ही नहीं होती, काहे? क्योंकि वायरस के बारे में पढ़ा ही नहीं गया सही से। अब लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि वायरस क्या चीज़ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आया? अरे आया कि नहीं आया? चलिए, एक्सेप्शन वायरस डीमेरिट देख लीजिए। डीमेरिट था कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेल, कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेल। तो एक दिन ऐसा वायरस घूम रहा था, साइकिल चला रहा था। तो एक दिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे सजदर से घूम रही थी माइटोकॉन्ड्रिया। कहा कह रहे तुमको पता नहीं है मेरा आधार कार्ड बन गया है। तो बोला के बनाई से? कह रहे स्लाइडन और सचवान चाचा। तो कह रहे हमारा काहे नहीं बताए? तो कहे कौने बेस पे बना है? तो कहा हम सेल से बने हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोले हम तो सेल से बने हैं। तो बनवा नहीं क्या चिकांडा कहीं का? तो उसने बोला ये बता तेरा सेल जो बना है, जो तेरा सेल बना आता कहाँ से? अपने चाचा से पूछ के आना। माइटोकॉन्ड्रिया साइकिल घुमाई ली, लड़की है, और लड़की एक बार अगर टोक जाए तो बेचारी जब तक ओकर आंसर ना मिले तब तक वो बेचारी तड़पती रहती है। साइकिल घुमाई, 120 की स्पीड चली, कहीं चाहे मौत चाहे मौज। चाचा घरे पहुंची, चाचा से बोली चाचा ये बताइए माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होती है भाई, उस सेल से बनी सेल के अंदर होती है। तो उसने बोला कि मान लीजिए मैं सेल से बनी हूँ, मैं सेल के अंदर हूँ, तो अगर मैं सेल से बनी तो मेरा सेल आ कहाँ से रहा है? जैसे मान लीजिए मुझे चोट लगा, अगर मुझे चोट लगा तो मेरा सेल आ कहाँ से रहा है? तो स्लाइडर सचवान हो गए चुप, कहीं तो हमको नहीं पता है। समझ में आना? तो इसकी इनकी डिमेरिट हो गई, इनको ये नहीं पता था कि सेल आता कहाँ से। तो कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेल। तो इसी को बताने के लिए एक जमाना आया 1855 में, अपना सलमान खान आया जिसका नाम था रुडाल्फ बर्को, का नाम था, और गाना गाया तेरे नाम हमने किया है। तो ये बताया किसके बारे में? सेल के बारे में। समझ में आया ना? तो 1855 में क्या आया? रुडाल्फ बर्को आया। इसने क्या करा? रीडिफाइन करा। किसको रीडिफाइन? किसको बोले तो सेल थ्योरी। और उसने अपना स्टेटमेंट दिया उलाला उलाला ओमनीसल्ला ईसल्ला। तो हम क्या बोलेंगे? ओमनी सेलुला सेलुला, फिर ई सेलुला, यह टर्म दिया। अब इस टर्म का मतलब होता है ऑल सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल होते हैं कहाँ से आते हैं? पुराने सेल से। कहाँ से? पुराने सेल से। आपके बॉडी में चोट लगेगी तो आपका जो सेल होगा पुराना वाला अपना डिवीजन करेगा, तो आपके बॉडी में घाव भरेगा। वरना अगर ऐसा कुछ होता तो घाव को हम क्या करते? मशीन से भरवा लेते भैया। कहते 50 रुपया ले, हमारे नया सेल डाल दो। तो सेल तो बन नहीं रहा है ना, सेल तो हमारे बॉडी से बन नहीं रहा। अगर ऐसा हो जाए तो आदमी जिंदा हो जाए, क्यों फट जाए, तुरंत 2 मिनट में पूरा घाव भर देंगे। अगर यही सेल बना लिया है तो इंसान का फायदा, क्योंकि मरबे नहीं कर जरा मन रावण हूँ रावण। राम भगवान रावण को मार थोड़ी नहीं पाते जब तक विभीषण उसके नभिया मार। अगर राम भगवान को विभीषण नहीं बताते कि रावण की जान नाभि में है, नहीं तो मुड़िया काटत रह जाते। आया कि नहीं आया? और हमको ये नहीं समझ में आ रहा थी लड़के के नाते लड़ाई हो गई। जब इतनी ताकत थी तो पड़वा सुखदेव को उखाड़ लाए होते सीता मैया के, यहाँ रख लिए होते। हनुमान जी के पास भी ताकत थी, लेकिन सब लोग कहते थे उसका धुल्ला तो पाप था, पाप के नाते गए थे तो सीधा जंग मार दिए होते। बंदूक बंदूक का जब तीर धनुष उनका दसिए तो ऐसे देखते हैं वो जब बम गोलवा धक 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 करता है, कान उसका आता है। गन मशीन नहीं है, जो बड़की वाली मशीन नहीं आती है। जेट पायलट जाके कबर बम में तो पर लंका स्वाहा पाप के जब सबके राक्षस को एक ही बार मारना था। लेकिन मैंने कहा पुराना जमाना था, यह जमाने में रहते इकट्ठी एटम बम गिराई थे पूरा स्वाहा। कौन जरूर बस पुल पार कर लेके बेचारे पार भी किए थे। तो हनुमान जी के पहले ताकत दिए थे कि ये उड़ा उड़ा, कहते कैसे उड़े हम पता नहीं है। तो गाना ना चला उसमें, फिर हनुमान जी उड़े, बीच में राक्षस मिले, क्या जरूरत थी। लेकिन पुरानी जमाना था।
तो वहाँ शक्ति का इस्तेमाल, अब दिमाग का इस्तेमाल आया कि नहीं आया? तो वही चीज़ है। तो वो एंशियंट था, ये कौन सा आया? मॉडर्न। तो इसने डिस्कवरी करा ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब सारे नए सेल कहाँ से आते हैं? पुराने सेल से। ये क्वेश्चन पूछेगा, ये टर्म किसने करा? रुडॉल्फ बर्को ने कब करा, काहे करा? क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किसने? सरेन सचवान के नाते करा। आया समझ में? इसमें किसी को डाउट? पूरी सेल थ्योरी समझ में आ गई? आ गया? यस।